नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में क्या डाला, पाकिस्तान में तो हाहाकार ही मच गया। पाकिस्तान को इस साल खरीफ यानी गर्मी की फसल सीजन में गंभीर जल संकट का डर सताने लगा है। पानी की इस किल्लत ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की नींद ही उड़ा दी है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भारत से दया की भीख मांगनी पड़ सकती है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी IRSA के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में इस समय 21% जल की कुल कमी दर्ज की गई है। यहाँ के दो प्रमुख जलाशयों में मंगला और टरबेला डैम में सिर्फ आधा ही पानी बचा है। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है। इसकी कुल क्षमता 5.9 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF है, लेकिन इसमें केवल 2.7 MAF पानी ही बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने टरबेला डैम में भी महज 6 MAF पानी बचा है, जबकि इसकी क्षमता 11.6 MAF है। अगर बात करें कि भारत ने क्यों रोका पानी, तो हम आपको बताते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़ा कोई भी डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को आने वाले मॉनसून में बाढ़ से निपटना भी भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंचाई की पूरी व्यवस्था सिंधु रिवर सिस्टम पर आधारित है, जो झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों से पानी प्राप्त करती है। भारत की तरफ से चिनाब में पानी की सप्लाई में अचानक आई कमी ने पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था को गहरा झटका दिया है। मई से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की बुआई पर इसका सीधा असर पड़ा है। IRSA ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्द ही जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तानी एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने की सलाह दी गई है। IRSA ने बताया कि मार्च से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी हो सकती है। चिनाब नदी पर भारत की जल प्रवाह नीति में बदलाव के कारण मराला हेडवर्क्स पर जल प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है, जिससे पंजाब और सिंध प्रांतों की सिंचाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भी भारत के कदमों पर चिंता जताई। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक भारत संधि बहाल नहीं करता, पाकिस्तान की जल निर्भरता पर गहरा संकट मंडराता रहेगा। भारत को सिंधु जल संधि के तहत रावी, ब्यास, सतलज जैसे पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार, जबकि पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट MAF तक जल संग्रह की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में वह पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिल रहा है। अब क्या करेगा पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाल डैम की सफाई कर जल भंडारण बढ़ाया है और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीतिक और कृषि संकट में बदलती जा रही है। भारत की तरफ जल आपूर्ति में कटौती से पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पानी की एक एक बूंद के लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को दुनिया के सामने झुकना पड़ सकता है। सवाल यह नहीं है कि क्या भारत पानी रोकेगा, बल्कि अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवादी नीतियों पर लगाम लगाएगा या फिर और बड़ी आपदा के लिए तैयार रहेगा। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।